कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के अनुसार राजनीतिक शास्त्र है, मतलब पॉलिटिकल साइंस है। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो ये सवाल जितने भी है लोकतांत्रिक शास्त्र में, मतलब पॉलिटिकल साइंस में, सभी सवाल के जो ऑप्शन है ना बहुत लंबे लंबे ऑप्शन है और ये सारे सवाल जो होंगे ना बहुत ही उलझे हुए होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा और सारे ऑप्शन को ध्यान से, मतलब कूल होकर दिमाग को ठंडा करके चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, समझिएगा और समझ बूझ को तब टिक कीजिएगा, तब जाकर आपका पॉलिटिकल साइंस का वह सवाल सही होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, चारों ऑप्शन ऐसे होंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो ए कहेगा कि हम भी सही हैं, हम पर ही टिक मार दो। बी को देखिएगा तो बी बोलेगा ये झूठा है, हम बी हैं, हम सही हैं, हम पर टिक मार दो। सी को देखिएगा तो सी बोलेगा कि ए और बी का बात मानो, तुम्हारा नंबर गया, मैं सही हूँ, मुझको को टिक मारो। और डी को देखिएगा तो डी बोलेगा कि तुम्हारी मर्जी, तुमको मारना है तो ए बी सी में से कोई मारो, लेकिन वे सही नहीं है, सही तो हम है, इसलिए हम पे ही सही मारो। मतलब चारों ऑप्शन बोलेंगे हमको टिक करो, हमको टिक करो। तो आपको समझना पड़ेगा, तब तो आप टिक कीजिएगा, नहीं तो वही हनुमान गियर लगाइएगा, 4 अंगुरी मुंह में लेकर काटिएगा, जिस पर अधिक कटाएगा उस पर टिक कीजिएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, संभावना होगा आपका नंबर आ भी सकता है, जा भी सकता है। इसलिए आप पढ़ कर जाइए, तैयारी बढ़िया से करके जाइए। 20 दिन बहुत है रिवीजन करने के लिए, इसलिए आप प्रत्येक विषय का रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सवाल है सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा तंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र जो है ना, ये सामाजिक विभाजन के आधार पर ना समाज को ना बांटता है, अलग अलग समूहों में क्या करता है, बांटता है। यही जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो भारत जो है ना, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, मतलब भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, इसलिए यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यही जो होगा ऑप्शन सही होगा, आप इसी पर टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन पर टिक कीजिए। तो ये सवाल बाई ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन को देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और जो आपको सही लगेगा उस पर टिक कीजिएगा। और आपके सही लगने से नहीं होगा, वो ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आपको 1 में 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो चल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक है, और यही जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है रंग भेद। रंग भेद का मतलब क्या, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करना। हम गोरे हैं, हम काले हैं। ठीक है, अंग्रेज सब प्रत्येक भारतीयों को ना काले कहते थे और हम लोग उनके उत्तर में हम उनको गोरे कहते थे। ठीक है, सवाल है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। तो मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो होगा इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा कि रंग भेद यानी रंग में भेदभाव जो कर रहा था लोग, और इस पर आवाज़ उठाने वाले कौन व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर किंग थे। इन्होंने क्या कहा था कि तन का काला रंग चलेगा लेकिन मन का काला रंग नहीं चलेगा, इसलिए रंग भेद बकवास है, यह एक कुप्रथा के समान ही है। ठीक है, जो लोगों में भेदभाव की भावना को प्रकट करता है, यह एकदम गलत है। ठीक है, अगला सवाल है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है। तो जन्म जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, आप इसी पर टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में किस देश का धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यूगोस्लाविया। इसका राइट ऑप्शन होगा यूगोस्लाविया जो होगा इसका सही उत्तर होगा, आप इसी पर टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ लागू हुई। तो पंचायती राज संस्थाओं में। पहले महिलाओं को ना चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता था, लेकिन बाद में
महिलाओं को आरक्षण मिला और इस आरक्षण के कारण इन्होंने पंचायती राज संस्थान में अपना अहदा बनाया और ये भी चुनाव में खड़ी होने लगी, ठीक है। और आज भी जितनी वैकेंसी आती है प्रत्येक वैकेंसी में महिलाओं को आरक्षण मिलता है, मतलब कुछ छूट मिलता है और उस छूट के बदौलत लड़कियों का जल्दी से सिलेक्शन हो जाता है। तो हम प्रत्येक बच्चियों से कहना चाहेंगे कि प्रत्येक बच्ची ना अपने आप पर निर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे, आत्मनिर्भर होना सीखे। मतलब माता पिता पर बोझ बनने से क्या फ़ायदा है। तुम बढ़िया से पढ़ोगी, लिखोगी, मेहनत करोगी, तुम्हारा नौकरी लगेगा, 2-4 साल के बाद इतना पैसा कमा लोगी कि तुम अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनोगी। तुम अपने ही पैसा से तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा, माता पिता का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यदि तुम 10वीं का परीक्षा दे देती हो, उसके बाद 11वीं और 12वीं बढ़िया से पढ़ना, पढ़ने के बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी सबका तैयारी करना और फॉर्म भरना और उस फॉर्म भर करके मेहनत करके पढ़ लिख करके उस नौकरी को पाना और अपने माता पिता पर बोझ मत बनना, ठीक है। नहीं तो फिर वही होगा जो आगे से होते आ रहा है, ठीक है। इसलिए तुम सब समझो, ठीक है। अगला सवाल है, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रमुख बनाए रखने का जो प्रयास होगा, यही सही उत्तर होगा। मतलब श्रीलंका की प्रमुख भाषा कौन है, तो सिंहली भाषा जो है श्रीलंका की प्रमुख भाषा है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या है। तो हमारा अभिप्राय है ना कि हम पुरुष और स्त्री में भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं जी, पुरुष और स्त्री में भेदभाव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो सन 1990 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम मतलब महिलाओं की सुरक्षा है, तो यह नियम ना 1990 में बना था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो सन 1918 इसका सही उत्तर होगा। इसके पहले वाले वीडियो में मतलब हमने अर्थव्यवस्था में भी इस सवाल को पढ़ा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो सन 1918 में मिला, ठीक है। इसके पहले सन 1918 के पहले ना इंग्लैंड में ना पुरुष ही वोट देते थे, स्त्रियां वोट नहीं देती थी, ठीक है। अगला सवाल है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्न देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो नारीवादी जो होगा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मतलब क्या, जो महिला को उनका अधिकार दिलाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नारीवादी, ठीक है। अगला सवाल है, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है। तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना, मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाना ही इसका एक परिणाम है अच्छा वाला, ठीक है। अगला सवाल है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो सांप्रदायिक, मतलब धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। जेड गुडी जो थे ना लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, मतलब लोकतंत्र में भी भेदभाव किया जाता था रंग के आधार पर, लेकिन ये जेड गुडी रंग के विरोधी नहीं थे, रंग में भेदभाव नहीं करते थे, काले गोरे सबको एक समान रखते थे, ठीक है। अगला सवाल है, किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे अधिक हो गया। तो 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था यही उसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है किसने कहा था। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस प्रमुख वाक्य को कहा था, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो पहले तो 7 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 9 हो गए। याद रखिएगा कि भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है।
अगला सवाल है, संघीय सरकार की एक विशेषता है, जिसका सही उत्तर होगा सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस चैप्टर का, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघात्मक जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इस तरह आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो खत्म हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं कुंदन सिंह दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।